हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ PCS। तो दोस्तों, दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रीज़न क्या है कि इस वीडियो का आपको रिलेशन आपके एग्जामिनेशन में इन्वायरमेंटल साइंस, डिजास्टर मैनेजमेंट, ज्योग्राफी तो है ही, इसके साथ देखने को मिलेगा। दोस्तों, जब भी अगर मैं एग्जाम्पल दूं, जब भी इंडिया में ड्रॉट आ रहे हैं, जैसे इस बार 2023 में मॉनसून वाज नॉट गुड, मतलब जो 4 मंथ्स है मॉनसून के, जहां जहां रेन होती है मोर देन राइट 2/3 हम रेन रिसीव करते हैं पूरी साल की, राइट, मोर देन 75%, वो रेन इस बार बहुत कम हुई। और स्पेशली जो अगस्त का मंथ था, ना, इट वाज वन ऑफ द ड्राइएस्ट मंथ। और लास्ट 10 सालों में अगर आप देखेंगे ये सबसे ड्राइएस्ट मंथ रहा है। अब लेकिन इससे पीछे बात करूं, 2022 में मॉनसून वाज गुड, 2021 में मॉनसून अच्छा आया था। इस बार अगर आप देखोगे, आपको कहीं जगह पे यह भी देखने को मिला कि हिमाचल प्रदेश में फ्लड्स बहुत ज्यादा आए, राइट, दिल्ली में फ्लड्स आए, है ना, पंजाब में आपको फ्लड्स देखने को मिले। तो ये जो क्लाइमेटिक इवेंट्स हो रहे हैं ना, ये जो टॉपिक मैं पढ़ाने वाला हूं, ये इन्हीं क्लाइमेटिक इवेंट्स के साथ क्या है, एसोसिएटेड है। जी हां, आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट, योर एल नीनो एंड ला नीना। दोस्तों, द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें बच्चों को बहुत दिक्कत आती है, व्हाट इज एल नीनो एंड ला नीना। याद रखिएगा, एल नीनो एंड ला नीना। दोस्तों, ये दोनों जो अगर मैं आपको इवेंट बोलूं, इस इवेंट का जो कनेक्शन है दैट इज विद पैसिफिक ओशन। किसके साथ है बच्चा? पैसिफिक ओशन के साथ, राइट। और पैसिफिक ओशन वो भी कौन सा? आपका इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन। कौन सा बच्चा? आपका इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन। मतलब ये कहीं ना कहीं इवेंट जो है उसका ओरिजिन अगर आप देखोगे तो बच्चा, दिस इज योर होल पैसिफिक ओशन। ये क्या है? पूरा पैसिफिक ओशन है, आप देख पा रहे होंगे, राइट। इस पैसिफिक ओशन के अगर आप ईस्ट में जाएंगे, राइट, पैसिफिक ओशन के ईस्ट में जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? ऊपर नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट और नीचे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। मेरी बात क्लियर होगी। और इस साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आप ये बड़े ध्यान से देख रहे होगे, पिंक कलर का जिसको मैं मार्क कर रहा हूं, ये पेरू कंट्री है। क्या है? पेरू कंट्री। पेरू कंट्री में जो पानी है ना, यहां पे पानी नॉर्मली, ये वाला पानी, इट रिमेन्स कोल्ड। ये पानी हमेशा पेरू कंट्री में क्या रहता है बच्चा? कोल्ड रहता है। अब मैं अगर यहां जाऊं, अगर आप देखोगे पेरू के जस्ट ऊपर ब्लू कलर की लाइन देखो आप, ये इक्वेटर है। और यहां पे अगर आप क्रॉस करोगे, इस तरफ आओगे, कहां से? वेस्ट वाली तरफ, तो आपको क्या मिलेगा? ऑस्ट्रेलिया मिलेगा, राइट। आपको क्या देखने को मिल रहा है? ऑस्ट्रेलिया देखने को मिल रहा है। ठीक है मेरे दोस्तों। अब ऑस्ट्रेलिया में आप देखोगे, ऑस्ट्रेलिया के जो पास वाला पानी है वही पैसिफिक ओशन का पास वाला पानी। किसके पास? इक्वेटर के पास। देख रहे हो आप, इक्वेटर का पैसिफिक ओशन का पानी यहां पे ऑस्ट्रेलिया के कहां पे? आपके आ गया कहां पे? ईस्ट में। साउथ अमेरिका कहां पे आ गया? आपके वेस्ट में। तो यहां पे जो वाटर है इट रिमेन्स वार्म नॉर्मली। तो मैंने क्या बोला कि सिंपल सी बात है कि जब आप नॉर्मली क्या देखोगे, यहां पे जो पानी है जो अलोंग द पेरू कोस्ट है वो क्या रहता है बच्चा? आपका कोल्ड रहता है, राइट। और वहीं पे आपका ऑस्ट्रेलिया में जो पानी रहता है वो वार्म रहता है। वाई इट रिमेन्स वार्म? क्योंकि मैं आपको बताऊं, यहां पे चलती है ट्रेड विंड्स। विंड्स जो हैं यहां पे इस इक्वेटर के पास जो विंड्स चलती हैं, वो विंड्स का जो फ्लो होता है, डायरेक्शन है, दैट इज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। क्या है आपका? ईस्ट टू वेस्ट। अब आप एक बात देखिए, अब मुझे बताइए, जो इक्वेटर में जो पानी है, राइट, जो इक्वेटर में पानी वो गर्म होना चाहिए कि ठंडा होना चाहिए ओशन का? ऑब्वियसली जो सरफेस का वाटर होगा दैट विल बी वार्म। अब एक सिंपल सी बात मैं बता रहा हूं, मैं नोट खोल रहा हूं, तो मैंने क्या कर दिया, आप सब समझो, ये मैंने क्या रख दिया? कबर्ड रख दी है। ये मैंने क्या बना दिया बच्चा? एक कबर्ड बना दिया, राइट। या आप एक समझो कि ओशन क्या? ओशन किसी गड्ढे में ही है ना। ओशन को अगर ये पानी आप निकाल दोगे, इस पानी को आप पूरा निकाल दो, एक्सट्रैक्ट कर लो, सक कर लो पानी को, तो आपको क्या मिलेगा? डिप्रेशन मिलेगा, गड्ढा। तो वही गड्ढा मैंने बना दिया, समझ गए? अब देखिए, अगर बाई चांस ये पैसिफिक ओशन है तो पैसिफिक ओशन के आपको वेस्ट में ईस्ट के आ गया, ये आ गया, राइट, और वेस्ट के आ गया, ये आ गया। तो अब मुझे एक बात बताइए, पैसिफिक ओशन के आपको ईस्ट में कौन सा कॉन्टिनेंट मिल रहा है? यहां लिखा हुआ है क्या? साउथ अमेरिका दिख रहा है। तो यहां पे क्या आ गया बच्चा? साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका यानी पेरू। क्लियर है? और यहां पे आपके वेस्ट में क्या आ गया? आप देखिए, इसी ओशन को उठाइए, यहां पे क्या आ गया? आपका ऑस्ट्रेलिया आ गया। तो मैंने आपको क्या बोला? ये है आपका पूरा ओशन। ब्लू पानी बना देते हैं भैया, क्या कर देते हैं? ब्लू कलर का पानी बना देते हैं।
ये पानी बना दिया ओशन, और ये जो वाटर है सी सरफेस का, इट इज एट इक्वेटर। ये कहां लाई कर रहा है? ये वाला पानी, इक्वेटर वाला पानी, ठीक है, दिस इज इक्वेटर वाला पानी। मुझे एक बात बताओ, यहां पे पूरा पानी क्या होगा? वार्म होगा, क्योंकि जो सूरज की रोशनी पड़ रही है, अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे लेके आऊं और इसको नीचे लेके आता हूं, अब देखिए बच्चा, यहां पे जो सूरज की रोशनी पड़ रही है सन की, तो मुझे बताओ, अब मैंने ओशन की डिफरेंट लेयर बना रहा हूं, ये ए बी सी डी ई एफ जी एच, ऊपर से नीचे की तरफ। तो मुझे बताओ कौन सी लेयर है जो सूरज की सबसे ज्यादा रोशनी रिसीव कर रही है? भाई साहब लेयर नंबर ए है ना, ये सबसे ज्यादा रिसीव कर रही है। उससे कम जो सूरज की रोशनी कौन रिसीव कर रहा है? बी। उससे कम सी, और सबसे कम कौन सा आ गया आपका? जी। तो मुझे बताओ सबसे गर्म कौन होगा? आपका लेयर ए होगी। अब मैं यहां पे बोल रहा हूं आपको कि भाई आपको पता चल गया कि यहां पे जो भी पानी है सरफेस पे, राइट, वो क्या है? आपका वार्म है। अगर मैं बोल रहा हूं कि यहां पे एक परमानेंट विंड्स चलती है, क्या चलती हैं? परमानेंट विंड्स चलती हैं, उनको मैं ग्रीन से इंडिकेट कर रहा हूं। क्या चलती है? परमानेंट विंड, उनको मैं ग्रीन से इंडिकेट कर रहा हूं। इनका नाम है ट्रेड विंड्स। क्या नाम है? ट्रेड विंड्स। क्या नाम है? ट्रेड विंड्स। अब ट्रेड विंड्स का जो फ्लो है, इट इज फ्रॉम व्हाट बचा? ईस्ट टू वेस्ट। अब सोचो कि अगर आपने घर पे यहां पे अगर पानी को ब्लो करोगे, ऐसे ब्लो करो, राइट, अगर आप पानी को ब्लो कर रहे हो, तो मुझे बताओ वार्म वाटर जो है वो ड्रैग होके यहां पे इकट्ठा होगा नहीं होगा? यहां पे वार्म वाटर की क्या हो जाएगी बच्चा? पाइलेशन हो जाएगी ना। क्यों? क्योंकि जो विंड की डायरेक्शन है, इट इज फ्रॉम साउथ अमेरिका कोस्ट टू ऑस्ट्रेलिया कोस्ट। अब जब ये पानी, ऊपर वाला गर्म पानी ड्रैग हो गया, तो नीचे से अपवेलिंग किसकी होगी? आपकी कोल्ड वाटर की। तो इसीलिए यहां पे नॉर्मली आपको क्या मिलता है? नॉर्मली व्हाट यू विल फाइंड, यहां पे किसी और कलर से इंडिकेट करता हूं, ये कलर से। नॉर्मली व्हाट यू विल सी कि अलोंग द पेरू कोस्ट नियर इक्वेटर द सरफेस वाटर रिमेन्स कोल्ड। क्या रहता है? सरफेस वाटर रिमेन्स कोल्ड बिकॉज ऑफ द ट्रेड विंड्स। ट्रेड विंड्स क्या कर रही हैं? आपकी साउथ अमेरिका से यहां मूव कर रही हैं, और वो गर्म पानी को अपने साथ ड्रैग करके, ड्रिफ्ट करके कहां लाती हैं? यहां पे देयर इज ए पाइलेशन ऑफ वार्म वाटर अलोंग व्हाट? अलोंग ऑस्ट्रेलिया कोस्ट। तो भैया यहां पे क्या हो गया मेरे दोस्तों? यहां पे क्या हो गया आपका? यहां पे रीजन आ गया वार्म। क्लियर है? अब देखिए बच्चा, अगर ये सरफेस वार्म है, तो मैंने आपको क्या समझाया था, ये बात आप समझ लीजिए कि वार्म सरफेस में जो एयर है वो हमेशा क्या करेगी भैया? राइज करेगी। वो क्या करेगी? राइज करेगी। आप समझ रहे हो? अब देखो, और हवा भी चल रही। अब यहां पे अगर कोल्ड है तो एयर का प्रेशर क्या होगा? हाई। यहां पे अगर वार्म है तो एयर का प्रेशर क्या? लो। बच्चा देखो, अभी भी किसी को दिक्कत है हाई प्रेशर लो प्रेशर में, तो प्लीज जाके मेरी क्लाइमेटोलॉजी की प्लेलिस्ट वहां पे बन चुकी है, उसको देखिए, आपको समझ आ जाएगा। दोस्तों जब भी आप लो प्रेशर सुनो ना, जब भी लो प्रेशर सुनो, तो लो प्रेशर का मतलब है वहां पे दबाव कम है। कहां पे? सरफेस पे। और लो प्रेशर इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद रेनफॉल। अब एक बताओ, मिचांग करके आपका साइक्लोन आया जिसने चेन्नई में फ्लड्स लाए, तमिलनाडु में उसने दुखी किया, कोरोमंडल कोस्ट में काफी ज्यादा हीट किया, है ना। अब अगर आपको नहीं पता तो ये मैं बना रहा हूं, राइट। तो दिस इज व्हाट? योर कोरोमंडल कोस्ट, है ना। यहां पे तमिलनाडु, चेन्नई में बहुत फ्लड्स आए, आप देखिए। तो अब साइक्लोन जो है ना, देखना वो क्या बोलते हैं? लो प्रेशर डिस्टर्बेंस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? लो प्रेशर डिस्टर्बेंस। तो जब भी लो प्रेशर आए, तो आप हमेशा सोचना कि लो प्रेशर अगर है तो वहां पे बारिश, तूफान, लाइटनिंग, थंडरिंग, स्नोफॉल, रेनफॉल होने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। तो आप देखिए नॉर्मल, ये मैंने क्या बनाया है? नॉर्मल सिचुएशन बना रहा हूं। व्हाट? ये नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है हमें समझ आ गया। नॉर्मल कंडीशन में अगेन मैं दिखा देता हूं। नॉर्मल कंडीशन में अलोंग इक्वेटोरियल वाटर, पैसिफिक के इक्वेटोरियल वाटर के पास आपको साउथ अमेरिका के पेरू के पास क्या मिलेगा? जो वाटर है वो क्या मिलेगा? कोल्ड मिलेगा। और वहीं पे यहां पे वाटर क्या मिलेगा आपको? ऑस्ट्रेलिया के पास क्या मिलेगा? वाटर आपको वार्म मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि भाई साहब ट्रेड विंड्स की डायरेक्शन कैसी है? ऐसे हवा चल रही है। तो हवा क्या करती है? वार्म वाटर को ब्लो करके कहां इकट्ठा कर देती है? यहां पे। अब इसकी वजह से क्या होता है? यहां पे आपको क्या मिलेंगे भैया? एयर ऊपर गई और एयर में मॉइस्चर था, एयर ने बनाए बादल, बादल बना के क्या करती है भाई साहब? वो करवाती है बारिश, वो करवाती है बारिश। मेरी बात क्लियर है? और अब क्या होगा? यहां पे एयर क्या कर रही है बच्चा? यहां पे कोल्ड है तो यहां पे एयर डिसेंड कर रही है, यहां पे डिसेंड कर रही है। यहां पे क्या रहेगा बच्चा? आपका हाई प्रेशर। हाई प्रेशर जब भी बोलूं मैं आपको, क्या बोलूं?
अगर मैं हाई प्रेशर की बात कर रहा हूं तो आप समझ लीजिए कि भैया यहां पे क्या है, यहां पे सिचुएशन क्या है बच्चा, लो प्रेशर के उल्टा। यहां पे अगर बारिश हो रही है तो यहां पे कंडीशंस क्या रहेंगी, ड्राई कंडीशंस रहेंगी। क्या रहेंगी, ड्राई कंडीशन। एरिडिटी आपको देखने को मिलेगी, रेतीलापन आपको देखने का मिलेगा, है ना। वेरी लेस रेनफॉल, बहुत कम रेनफॉल आपको देखने को मिलेगी। मेरी बात क्लियर है। ड्राई कंडीशन मतलब ड्राई एयर, ड्राई एयर मतलब वेरी वेरी लो मॉइस्चर। क्या, मॉइस्चर कंटेंट बहुत कम। जब मॉइस्चर ही नहीं है एयर में मेरे दोस्तों तो बारिश क्या होगी, तो यहां पे क्या रहता है आपका कंडीशन, कोल्ड करंट के पास मतलब पेरू के पास मतलब साउथ अमेरिका के पास आपका कंडीशन जो है वो क्या रहता है, ड्राई। क्लियर है। अब देखिए ये क्या हो रहा है, एयर की मूवमेंट हो रही है। एयर क्या आ रही है आपके साउथ अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया की तरफ, ऑस्ट्रेलिया से राइज करगी, यहां से वापस घूम के वो क्या करेगी, कहां की तरफ जाएगी, साउथ अमेरिका की तरफ जाएगी। तो एक उसने क्या बना दिया, सर्कुलर पैटर्न बन गया। एयर क्या कर रही है बच्चा, सर्कुलर पैटर्न पे मूव कर रही है ना दोस्तों। बच्चा याद रखिएगा, एयर जब सर्कुलर पैटर्न पे मूव करती है, राइट, सर्कुलर पैटर्न में मूव करती है, उसको हम बोलते हैं कन्वेक्टिव सेल। क्या बोलते हैं, कन्वेक्टिव सेल। क्लियर है। तो कुछ नहीं है कन्वेक्टिव सेल, द मूवमेंट ऑफ एयर इन ए सर्कुलर मैनर ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस एंड टेम्परेचर डिफरेंस। प्रेशर और टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो आपकी मूवमेंट होती है, किसकी, एयर पार्टिकल्स की या वाटर पार्टिकल्स की, इन अ सर्कुलर मैनर, उसको हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्टिव सेल। और ये कन्वेक्टिव सेल जो है नॉर्मली आपके इक्वेटोरियल, देखो यहां पे बना रहा हूं, यहां पे इसको मैं ऐसे रख रहा हूं, ठीक है, दिख रहा होगा आपको, ऐसे रख रहा हूं। यहां से आती है एयर, यहां पे ऊपर राइज करती है, घूमती है, वापस डिसेंड करती है। तो एयर क्या कर रही है, सर्कुलर मैनर में घूम रही है। कहां पे, अलोंग द ईस्ट सॉरी साउथ पैसिफिक ओशन। मेरी बात क्लियर हो रहा है, इक्वेटोरियल रीजन में यहां घूम रही है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वॉकर सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं, वॉकर सर्कुलेशन, व्हाट वी कॉल वॉकर सर्कुलेशन। याद रहेगा, वॉकर सर्कुलेशन। और जब भी वॉकर सर्कुलेशन होगा, देखो ऑस्ट्रेलिया है तो आप हमेशा देखिए ऑस्ट्रेलिया में बारिश हो रही है तो ऑस्ट्रेलिया के साथ आपको साउथ ईस्ट एशिया मिलेगा, इंडोनेशिया वाला रीजन, ये दिख रहा है आपको। थोड़ा सा घूमेंगे तो इंडिया आ जाएगा। आ गया इंडिया दोस्तों। तो आप हमेशा देखेंगे कि भाई इंडिया में और आपके साउथ ईस्ट एशिया में वॉकर सर्कुलेशन के टाइम पे बहुत ही बेहतरीन रेनफॉल होती है। तो मतलब मॉनसून्स क्या आते हैं, बहुत अच्छे आते हैं अगर सी सरफेस टेम्परेचर यहां पे कोल्ड रहेगा अलोंग साउथ अमेरिका और यहां पे वार्म रहेगा अलोंग ऑस्ट्रेलिया कोस्ट, तो वो आपको मॉनसून बढ़िया देखने को मिलेंगे दोस्तों। ये बना लोगे, राइट। लेकिन बोलते हैं कभी कभी, अब पीरियोडिक नहीं है, आप इस इवेंट को क्या नहीं कर पाते, ये देख नहीं पाते कि भाई ये लगातार आ रहा है, कभी 4 साल में आएगा, कभी 7 साल में होगा, कभी 8 साल में ऐसा होगा, कभी ऐसा हो सकता है 2 साल में रिपीट हो जाए। तो नॉर्मली ये हो रहा है। एबनॉर्मल क्या होगा कि भाई अचानक से व्हाट वी विल सी कि भाई जो आपका यहां पे जो साउथ अमेरिका के पास जो कोल्ड वाटर था ना, इट इज रिप्लेस्ड बाय वार्म वाटर, इट इज रिप्लेस्ड बाय वार्म वाटर। अब ये क्यों हो रहा है, स्टिल वी डोंट नो इट, की रीजन क्या है इसके पीछे कि अचानक से ये कोल्ड वाटर जो है वो वार्म हो जाता है। वी डोंट नो अबाउट इट, राइट। और यहां पे व्हाट विल हैपन, यहां पे जो वार्म करंट है वो क्या हो जाएगी बच्चा, आपकी कोल्ड हो जाएगी। यहां पे कोल्ड करंट क्या हो जाएगी, वार्म हो जाएगी। वहां पे वार्म करंट क्या हो जाएगी, वार्म वाटर बॉडी क्या हो जाएगी, उसका सी सरफेस टेम्परेचर क्या हो जाएगा भाई, ठंडा हो जाएगा। अब देखिए हमने बड़ी कोशिश की बट स्टिल हमें समझ नहीं आ रहा है कि ये किस रीजन की वजह से होता। अगर हमें समझ आ रहा होता तो हम जरूर क्या कहते उस पर एक्शन लेते। लेकिन अब दिक्कत क्या है, देखिए अब मैंने यही बनाया था ना, इसको मैं थोड़ा सा और क्या कर रहा हूं यहां पे। अब क्वेश्चन ये है कि हमें पता नहीं चल रहा है इसके बारे में, लेकिन इसके इंपैक्ट हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि नॉर्मली जब पेरू के पास पे करंट क्या है, कोल्ड है, क्या है नॉर्मली क्या है भाई, आपकी करंट कोल्ड है, तो वहां पे आपको प्लैंक्टॉन्स बहुत देखने को मिलते हैं। क्या बोलते हैं, उस ठंडे पानी में प्लैंक्टॉन्स बहुत बड़े तादाद में आपको कहां मिलते हैं देखने को, अलोंग दी व्हाट, योर पेरू कोस्ट। मेरी बात क्लियर है। और ये जहां प्लैंक्टॉन्स हैं बच्चा, वहां पे आपको फिश मिलेगी, मछलियां मिलेंगी। और भैया जहां मछली है वहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। क्या होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी।
और इसके कारण यहां पे आपको देखेंगे फिश इंडस्ट्री बहुत बड़े लेवल पे सेटअप की गई है आपके पेरू कंट्री में। बहुत बड़े लेवल पे आपको क्या मिलेगी भाई साहब, पेरू कंट्री में फिश इंडस्ट्रीज देखने को मिलेगी। लेकिन जब इसका टेम्परेचर बदलता है, मतलब टेम्परेचर ठंडे से गर्म होता है, तो अराउंड टेम्परेचर बढ़ के चले जाता है 10 डिग्री सेल्सियस। कितना चले जाता है? 10 डिग्री सेल्सियस। अब मुझे एक बात बताओ, आप में से जो मेरी वीडियोस है, कोई मेरी वीडियो कश्मीर से देख रहा होगा, कोई मेरी वीडियो तमिलनाडु से देख रहा होगा, कोई मेरी वीडियो यूपी से देख रहा होगा। अब मुझे बताओ, एक यूपी वाले बंदे को आज मैं क्या कर दूं, जो 20-25 साल से यूपी में रह रहा है, एक स्पेसिफिक क्लाइमेटिक कंडीशन में उसको उसकी बॉडी अडेप्ट कर चुकी है, उसको मैं एकदम उठा के लद्दाख में डालूंगा, बच्चा बीमार हो जाएगा। क्लाइमेट चेंज की वजह से उसकी बॉडी क्या होगी? बीमार होना। उसकी बॉडी उस चीज को क्या नहीं, एक्लिमेटाइज नहीं कर पाएगी इजीली। तो बॉडी क्या होगी आपकी? बीमार। आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी आपके सराउंडिंग में जो भी क्लाइमेटिक कंडीशंस थ्राइव कर रही हैं। वहीं पे कश्मीरी आप देखिएगा, जब भी कश्मीरी को आप गर्मी में बोलो क्या कहते हैं दिल्ली आने के लिए, वो भाग जाता है। वो उनको इतनी गर्मी लगती है क्योंकि वहां पे जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, वहां पे उनको इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होती। आप आने वाले टाइम पे जैसे बोल रहे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, राइट? ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या होगा भाई साहब? हीट स्ट्रोक, टेम्परेचर बढ़ेगा, लोग हीट स्ट्रोक से ज्यादा मरेंगे क्योंकि पीपल आर नॉट रेडी टू सर्वाइव इन दैट टेम्परेचर। मेरी बात समझ रहे? तो आप सोचिए, अचानक से 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जब बढ़ेगा, तो प्लैंक्टॉन्स जिनको आदत ही नहीं है इतना टेम्परेचर राइज देखने का, तो मर जाएंगे। जब प्लैंक्टॉन्स मरेंगे तो फिश मरेगी बच्चा। अब जब प्लैंक्टॉन्स मरे तो फिश मरी, फिश मरी तो फिश इंडस्ट्री का क्या है? हैवी इकोनॉमिक लॉस होता है। क्या होता है? हैवी इकोनॉमिक लॉस। मेरी बात क्लियर है? अब मुझे एक बात बताओ, अगर इसके अलोंग टेम्परेचर बढ़ा, इसको मैं वापस एक नई जगह में बना रहा हूं, ये मैंने वापस ओशन बनाया, ये मैंने बनाया पेरू। अगर यहां पे बच्चा क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ गया, तो यहां पे आप एयर क्या करना स्टार्ट करेगी? राइज करना स्टार्ट करेगी। खुद सोचिए ना, क्योंकि टेम्परेचर जहां टेम्परेचर गर्म होगा वहां पे एयर क्या करना स्टार्ट होगी? राइज। तो अब आप देखोगे कि पेरू के अलोंग जहां पे कंडीशंस क्या थी, ड्राई थी, वहां पे भैया फ्लड्स आना स्टार्ट हो गए। क्या आना स्टार्ट हो गए? फ्रीक्वेंट फ्लड्स देखने को मिलेंगे आपको पेरू के अलोंग। मेरी बात क्लियर है? और वहीं पे जो ऑस्ट्रेलिया में जो आपको क्या देखने को मिलता है, रेनफॉल देखने को मिलता था, वहां पे टेम्परेचर कम होने के कारण एयर क्या करती है? डिसेंड करती है, और जिसके कारण यहां पे ऑस्ट्रेलिया में क्या आता है बच्चा? आपका ड्राई आपको कंडीशंस देखने को मिलती है, मतलब नो रेनफॉल, नो रेनफॉल। और आपने सुना होगा ऑस्ट्रेलिया में बुश फायर, बहुत बड़े लेवल पे जंगलों में आग लगती है जिनको बुश फायर का नाम दिया है। और यहां पे भैया आएंगे ड्रॉट, सूखा पड़ेगा। क्या पड़ेगा? सूखा पड़ेगा। और क्या होगा मेरे दोस्तों, यहां पे आपको साउथ और साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में आपको क्या देखने को मिलेगा? ड्रॉट देखने को मिलेगा। अब देखो, पहले सर्कुलेशन क्या थी? सर्कुलेशन ऐसी थी, कन्वेक्टिव सेल तो ऐसे चल रहा था। अब सर्कुलेशन कैसे चल रही है? लो प्रेशर कहां पे? यहां पे। हाई प्रेशर कहां पे? यहां पे। अब जो है सर्कुलेशन क्या होगी? रिवर्स होगी। वॉकर सर्कुलेशन जो नॉर्मल है, जो ऐसे चलती है, राइट, वो क्या होगी? एबनॉर्मल होगी, राइट। इसी इवेंट को हम क्या बोलते हैं बच्चा? दिस इवेंट इज नोन एज एल नीनो। क्या बोलते हैं इस इवेंट को दोस्तों मेरे? एल नीनो। क्लियर हो गया? समझ के? कोई दिक्कत की बात तो नहीं है इसमें? अब एल नीनो के टाइम पे जो ट्रेड विंड्स हैं, जो क्या चल रही थी नॉर्मली, कैसे चल रही थी? यहां से यहां चल रही थी, वो ट्रेड विंड्स अब क्या होगी? वीक हो गई। ट्रेड विंड्स बिकम वीक, ठीक है, which results into very low rainfall। where बचा? वेरी लो रेनफॉल कहां पे बचा? आपके यहां पे ऑस्ट्रेलिया में। कहां पे आपके बचा? साउथ ईस्ट एशिया में। कहां पे आपके बचा? इंडिया में। क्लियर हो गया? समझ गए? क्योंकि अब पूरा सर्कुलेशन बदल गया है। डन। इसी इवेंट को हम क्या बोलते हैं बच्चा? इसी इवेंट को बोलते हैं हम एल नीनो। क्या बोलते हैं हम इसको? एल नीनो। क्लियर है? बोल रहे इस बार जो एल नीनो ही है, यही एल नीनो की वजह से क्या हुआ आपके, इसका इंपैक्ट पूरे इंडिया में देखने को मिला, जिसकी वजह से मुंबई में जो एयर पॉल्यूशन है वह बहुत बड़ा, राइट। ये एल नीनो कंडीशन, यही एल नीनो कंडीशन था जिसकी वजह से आपको इंडिया में, साउथ ईस्ट एशिया में ड्रॉट देखने को मिले। आई होप दोस्तों ये बात क्लियर हुआ है। अब सिंपल ला नीना क्या है? ला नीना अगेन
जब ये कोल्ड वाटर एक्सट्रीम कोल्ड हो जाए, जब ये कोल्ड वाटर एक्सट्रीम कोल्ड हो जाए, तो उस इवेंट को हम क्या बोलते हैं? ला नीना। क्या बोलते हैं? ला नीना। या आप बोल सकते हो द विगरस बिहेवियर, राइट, द विगरस बिहेवियर इन वॉकर सर्कुलेशन इज नोन एज ला नीना। क्या बोलेंगे उसको हम? ला नीना। ला नीना के टाइम पे ट्रेड विंड्स बहुत स्ट्रांग हो जाती हैं, ट्रेड विंड्स बहुत स्ट्रांग हो जाती है। मुझे बताओ, हवा जितनी तेज चलेगी, तूफान आता है ना, तूफान टाइप सिचुएशन, जब भी तूफान की बात करते हो तो आपको पता है तूफान में क्या, हवा बहुत तेज चली है। अब ट्रेड विंड्स बहुत तेज चलने के कारण इट बिकम्स वेरी स्ट्रांग, जिसकी वजह से आपको ऑस्ट्रेलिया, एशिया, साउथ एशिया में और साउथ ईस्ट एशिया में आपको फ्लड्स देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे? फ्लड्स देखने को। देयर विल बी सर्ज इन व्हाट? मॉनसून रेन्स, रेनफॉल ड्यूरिंग मॉनसून सीजन इन व्हाट? योर साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो वॉकर सर्कुलेशन क्या है? नॉर्मल, जो आपका जो एक एयर सर्कुलेशन, जो बिकॉज अब यहां पे क्या है, टेम्परेचर बच्चा कम है, यहां पे टेम्परेचर ज्यादा है, तो विंड ने क्या किया, यहां से यहां मूव करना स्टार्ट किया, राइट, यहां से यहां मूव करना स्टार्ट किया, यहां से ऊपर असेंड करेगी, बादल बनाए, बारिश करवाई, फिर वो क्या होगी भाई साहब, आपकी साउथ अमेरिका की तरफ जाके डिसेंड होगी। तो दिस नॉर्मल सर्कुलेशन इज नोन एज वॉकर सर्कुलेशन। वॉकर सर्कुलेशन के टाइम पे इंडिया में मॉनसून हमेशा अच्छे आते हैं। जब ये सर्कुलेशन रिवर्स हो जाए, क्या हो जाए? रिवर्स हो जाए। क्या हो जाए बच्चा? आपका ऐसे रिवर्स हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे क्या? एल नीनो। और जब भाई साहब आपका यहां पे जो आपका कोल्ड या हाई प्रेशर है, एक्सट्रीम हाई हो जाए, और यहां पे लो, एक्सट्रीम लो हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ला नीना इवेंट। क्लियर हो गया मेरे दोस्तों? समझ आ गया? सो दिस वाज अबाउट एल नीनो, ला नीना, राइट, और वॉकर सर्कुलेशन। इसके अलावा भी अगर आपको कोई दिक्कत होगी जरूर पूछिएगा। अगर दोस्तों आपको एक और इवेंट है यहीं पे जो होता है, इसको बोलते हैं एल नीनो मोडोकी। क्या बोलते हैं? एल नीनो मोडोकी। अगर उसमें कोई दिक्कत होगी डू कमेंट। मैं आपको कमेंट सेक्शन में जब आपके कमेंट्स पढ़ूंगा देन आई विल ब्रिंग दिस वीडियो ऑन व्हाट? एल नीनो मोडोकी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई लेक्चर्स। दोस्तों स्टडी आईक्यू के प्लेटफॉर्म पे आपको मैं बताना चाहता हूं कि स्टडी आईक्यू के प्लेटफॉर्म पे ऑल स्टेट पीसीएस के कोर्स लॉन्च कर दिए गए हैं, राइट। कल लास्ट डेट थी उसमें एनरोल करने की। अब हम देखेंगे कि नया कोर्स कब लाया जाए, तो प्लीज वहां पे आप उसको जाके स्टडी आईक्यू में जाके डिफरेंट कोर्स ले सकते हो। सीएसआईआर का कोर्स भी आया हुआ है, आपने सुना होगा, सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में, जिसमें 444 पोस्ट है दोस्तों। तो आप कोई भी जाके कोड लगा के, आरडीएस लाइव कोड लगा के आप उस पर हैवी डिस्काउंट ले सकते हैं दोस्तों उस कोर्स पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं। टेक केयर।